मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आप कुछ अलग से करोगे, जाहिर है, तो वो अगर अच्छा है बुरा है, उसका जो इमेज है वो आपके बैंड पे पड़ता है। I think they were unprofessional people. But they still, they'll hear this and they'll mind this, but I'm being very honest. When you come on a set, I'm a professional. I know मैं किसी के set पे जाता हूँ तो you give your 100%. मतलब ये पुराना 90s की बातें यार, आप नखरे दिखाओ, टाइम पे सेट पे ना आओ, 5-5 बजे आओ। मैंने उससे इतना कुछ सीखा। शी इज वेरी रियलिस्ट। ब्लैक एंड वाइट पीपल जो है ना, वो जो रोज सवेरे औकात ਤੁਹਾਨੂੰ याद करा देंदी नहीं बेटे तू स्टार नहीं हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। वरना तू कह दे कि यार नहीं एक्सक्यूज मी या कह दे मेरी बांह छड़ दे। कोई नेड़े तेड़े भी दूरों भी कोई बड़े खान साहब नहीं है। सी बड़े खान साहब कोई नहीं थे, छोटे छोटे बहुत सन। तो ह्यूस्टन क्यों नहीं गए? सारी प्लेटून गई हुई है। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल भट्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू अनदर एपिसोड। आपने इनकी रिक्वेस्ट तो सालों से कर रहे हैं, ये हाथ बड़ी मुश्किल से पकड़ाते हैं। आज इन्होंने हाथ पकड़ाया क्योंकि इनको मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया, और ब्लैकमेल करने के बाद इन्होंने कहा कि आप मेरे से हर सवाल पूछ सकते हैं सिवाय वो आई विल डू एनीथिंग फॉर लव बट आई विल डू दैट। ख़वातीन और हज़रात, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही हैज़ बिन अ पॉप आइकॉन, अ कल्चरल शिफ्ट, आप कह लें कि पाकिस्तान बल्कि क्या बैरून मुल्क पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहे हैं, उसके साथ साथ अदाकार भी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर सिंगर के अंदर एक अदाकार छुपा होता है, इनके अंदर एक अदाकार था जो कि सिंगर के अंदर छुपा हुआ था। Not only that, he has a beautiful voice. His new album is just out, and here to promote his album and finally sitting in front of me, the icon himself. Please welcome Farhan Saeed. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे? चिकना लग रहा है पप्पू शुबाक। एल्बम आ रहा है। वो बॉडी खुद बनाई थी वीडियो में? उतार के दिखाने को ना कहिएगा। नहीं वो आपने दिखा दी है। बारिश शावर मेहनत की है मैंने। हाँ लग रहा है। और मैं द लास्ट टाइम आई सॉ यू, उसके बाद से वजन जरा हुआ है काफी। रिवर्स गियर यही करना है तो फिर सही तरह करें। हाँ नहीं, आई लाइक द वीडियो। मुझे वीडियो से बेहतर मुझे द सॉन्ग वाज डिफरेंट, और दूसरी तीसरी दफ़ा सुनने में, मैंने कल से सुन रहा था, कोई 2-3 दफ़ा मैंने सुना, और फिर आई वाज लाइक यू चेंज योर स्टाइल अ लिटिल बिट इन दिस वन। या बट कीपिंग माय स्टाइल इंटैक्ट विद हाँ सिंगिंग स्टाइल लिटिल चेंज, बट या आई थिंक दिस विल ग्रो ऑन पीपल। आई थिंक क्योंकि मुझे तो तीसरी बार मतलब मैं अभी हम लोग को मेरे ख्याल सुबह से 11वीं-12वीं दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, बट यू चेंज दैट सॉफ्टनेस, वही है प्यारी, और I like the concept, very simple. Or Urva came up with the concept, yeah? Yes, Urva, any video I'm coming out with, she's the brain behind it. Production में वो, she's better than me. Because the film is behind it. वो सारी production जो उसने की है, so she's so well prepared for all of it. बट मैंने एक सिर्फ इनको, अपनी टीम को, जो फहद जो डायरेक्टर हैं और उर्वा को, इनको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आई वांट टू ब्रिंग बैक दैट बैंड स्टाइल, बिकॉज मैं खुद बड़े अरसे से वी वर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, कोई कहानी, स्टोरी लाइन, वो भी अच्छा है कभी कभार, बट इट्स बीन अ वाइल। पी जाऊँ मेरा ख्याल है मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बैंड ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, दैट वाज 2012। Yeah, so it's been a while. So मैंने कहा I did want to, because मेरा स्टाइल, मेरे परफॉर्मेंस, मेरा बैंड का जो लुक है वो सब वही है, तो I wanted to do that again, and then the song allowed me to do that. So yeah. मगर वो जान के भी, मतलब मुझे तो लग रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब एक बंदा एक बैंड से बाहर आता है तो आप एक एफर्ट कॉन्शियसली करते हैं कि यार मैंने बैंड वाली लुक नहीं अब देनी, मैंने अपने आप को सोलो प्रमोट करना है। तो वो तो चीज़ आती थी, समझ रहा हूँ, मगर वो इतना बड़ा फिर गैप वो जान के, बिकॉज यू शिफ्टेड टू एक्टिंग बहुत ज़्यादा, उसके अंदर फिर म्यूजिक को टाइम देना, हालांकि उस टाइम पे यू वर डूइंग अ लॉट ऑफ OSTs आल्सो। या नो, म्यूजिक मेरा आखिरी 2-3 साल कुछ नेग्लेक्ट हुआ, विच आई डिडंट वांट टू, बट आपको पता है एक्टिंग, कराची, ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर खींच लेती हैं, एंड देन बट या मेरे एक कॉन्शियस एफर्ट थी, मुझे एक कंटिन्यूस फीडबैक था फैंस हर एक की तरफ से, एंड देन आई नेवर लेफ्ट परफॉर्मिंग। मैं हर हफ्ते तकरीबन कॉन्सर्ट करता हूँ। फिर मुझे ये हुआ कि माशाल्लाह, फिर मुझे ये हुआ कि ये आई नीड टू कम अप विद न्यू सॉन्ग्स।
मेरी ये अपनी खुद सेल्फ बंदा बोर हो जाता अपना ही कर करके ना। हाँ लेकिन 12 साल अपने ही गाने बना के क्या बैंड ही तोड़ देंगे। लेकिन हाँ बस मुझे लगा कि आई ओ दिस टू माय फैंस। अच्छा जी, द एल्बम इज कॉल्ड खत। और खत, और इसको मतलब टाइम लगा बनाने में? नहीं इतना नहीं लगा। नहीं, आपकी आखिरी एल्बम कितनी है? नहीं एल्बम वैसे तो 12 साल लग गए। आखिरी एल्बम मेरी जल के साथ है। हाँ। मैंने म्यूजिक पे दोबारा ये जैसे अभी आपको ऑफ द कैमरा हमारे मैनेजर साहब ने हमारे बोला भी है मेरे कि he actually pushed me a lot. My fans, my management, my teams, my well wishers, I'd put it this way, कि उन्होंने मुझे बहुत कहा म्यूज़िक दोबारा करें क्योंकि 2-2.5 साल से मेरे अंदर से म्यूज़िक ज़रा कम हो गया था। कराची ख़ास तौर पे जब मैं एक्टिंग और उसमें मेरा पूरा ध्यान एक्टिंग पे लग गया था, टाइम नहीं मिलता था। एंड देन व्हेन यू हैव ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आपको कॉन्सर्ट्स और काम मिलता रहे ना तो आप कहते हो यार चल रहे हैं काम, चलने दो क्या। हाँ, विच इज़ रॉन्ग। बट फिर मैंने एक एल्बम किया, वो फॉर सम रीज़न 1.5 साल से नहीं हो रहा था। आफ्टर दिस, स्पेशली आफ्टर द बर्थ ऑफ माई डॉटर, माशाल्लाह द म्यूजिक जस्ट केम आउट ऑफ माई बीइंग। मुझे आई वॉज हैप्पी, एवरीथिंग वॉज फ्लोइंग आउट, द एनर्जी, द हैप्पीनेस, द म्यूजिक स्पेशली मोस्ट ऑफ ऑल। तो मैंने 1.5 साल जो है एक एल्बम की, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, वो भी मैंने बनाई थी। इस एल्बम को बनाने में 5-6 महीने ही लगे, खाली, ज़्यादा नहीं लगे। लेकिन बस ये एल्बम टक 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 वीडियोस, 4 वीडियोस मैंने कर ली एंड इट जस्ट केम आउट। आई थिंक आई वाज इन द जोन। इज दिस डेडिकेटेड टू योर डॉटर? It is dedicated to my daughter. Yeah, it's the album artwork and everything. It has my daughter. It has her year, date of birth too. It has a lot of details of my life in it. But yeah, one of the most important is her. Because ये सच है, जब से वो पैदा हुई मेरे अंदर से म्यूजिक ऐसे, आई थिंक आई वाज हैप्पी। भाईजान, हाँ, मेरा ख्याल है कि क्रिएटिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने टाइम पे ही आती है। वो आप उसको रश करते हैं ना, वो नहीं होता। ऐसे ही है, वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात ही है। मगर जब चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइन हो रही होती हैं और आपको खुद समझ मतलब कहा कि यार 5 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ आई, उसमें कहीं वो फेयर था कि अच्छा यार एल्बम आने वाली है एंड ऑल दैट, तो कोई एक हेजिटेशन तो होती है कि अच्छा यार ये चीज़ मतलब चले या ना चले, या बिल्कुल ताईज़ कर नहीं यार आई एम कन्विंस्ड विद दिस? पिछले 2 साल जो मैं सिंगल्स करता रहा हूँ उसमें हेजिटेशन थी, क्योंकि म्यूजिक अंदर से नहीं आ रहा था। तो मैं ये सोच रहा था, जो कि किसी आर्टिस्ट को कभी नहीं सोचना चाहिए, कि आजकल चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो जब आपका पूरा ध्यान ना हो, आप कर कुछ और रहे हो और आप बस थोड़ी देर के लिए आएंगे क्या करना है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा चल क्या रहा है। एल्बम में कोई करना ही ये है। अभी तक जो किया है म्यूज़िक में भी, अपने कान को जो अच्छा लगा है वही किया था, लोगों को पसंद आया, वो कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आगे भी मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, और मुझे आई डोंट फियर द फेलियर। मुझे लगता है फेलियर से तो आप सीखते हैं। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है, मुझे वैसे पूरी उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर लगा कि लोगों को मुझसे कुछ और चाहिए तो मैं वो करना शुरू हो जाऊंगा। मैं आई डोंट फेयर फेलियर। कंपोजिशन पहले आती है या लिरिक्स पहले आते हैं? ये तो जो करता है उसको बताओ। हाँ, मगर होता नहीं कि यार मैं पहले मुझे लिरिक्स इंस्पायर करते हैं। मुझे जो मैंने खुद किया है, मुझे तो एक थॉट आती है, लिरिक्स की एक थॉट आती है, मेन थॉट, उसके अराउंड आप बिल्ड करते हैं गाना, और मेलोडी साथ ही आती है। मेरा ये प्रोसीजर है। जो मैंने 1-2 को देखा है अपने साथ, जो कंपोजर मेरे काम कर रहे हैं, एक ज़्यादातर गाने आप लिरिसिस्ट से लिखवाते हैं, लेकिन वो एक थॉट कंपोजर की होती है। हाँ, वो जो because the longest time I've known you, you've always been a melody guy. Yes. करके मतलब ना बोली चीज, वो that's my, मुझे गाने भी वो पसंद आते हैं। हाँ. ये जो खत गाना है, ये इट्स composed and written by these 2 guys, हसन एंड कासिम। ये तो इनके साथ मैंने बहुत सारे गानों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, लेकिन मुझे गाने ही वो पसंद आते हैं जो, बिकॉज आई थिंक मेलोडी विल नेवर गो आउट, मेलोडी विल बी हेयर। आप ये गाना या कोई और गाना आप देखें, हमें जो हमारा फेवरेट एरा है गानों का, वो 80s ही है अभी तक। मुझे तो वही गाने पसंद आते हैं बिकॉज उनकी मेलोडी, उनकी थॉट। आई थिंक म्यूजिकली इंटरनेशनली भी अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें, 80s वर द टाइम ऑफ माइकल जैक्सन से लेके एब्सोल्युटली
जॉर्ज माइकल से लेके जुनैद जमशेद से लेके, मतलब आप नाजिया, ये वो सब 80s था. Yeah, and they all had beautiful melodies. हाँ, वाइल्ड साइंस वाज इन द 90s आई थिंक. हाँ, Wild late 90s Science, में आया था. yeah, when बट 80s वाज लाइक अमेजिंग. 80s was the peak. But yeah, हमारे लिए वो peak होगी. हमारी एज ऐसी थी, आई थिंक 2000s में we were 20 teenagers. तो शायद, बट मुझे लगता है मेलोडी स्टिल इज देयर, चाहे म्यूजिक का कोई रंग भी आ जाए. मुझे सबसे मेरी बड़ी इंस्पिरेशन नुसरत फ़तेह अली खान साहब है. नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कवाली में 10 मेलोडीज होती हैं, 10 के 10 कोरस हैं. आई थिंक दैट्स माई इंस्पिरेशन. हम एक कोरस बनाने में इतने सोचते हैं, मुझे अखियाँ उड़ीक दियाँ कि एक एक मेलोडी याद है, चाहे वो वर्स हो, चाहे वो ब्रिज पार्ट हो, चाहे वो प्री कोरस हो. आई थिंक दे आर ऑल कोरसेस, देर सो हमेबल एंड सिंग अलोंग. तो इसलिए मुझे लगता है मेलोडी तो इज़ द विनर. थोड़ा सा रिवाइंड मारते हैं. एक लड़का जो कि बड़ा ही सख्त लौंडा था, बॉडी शॉडी और ये वो लाहौर का, और उसने गाने में भी वो थोड़ा सा बेचारा शाय था, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने अपने आप पे इम्प्रूवमेंट की जी, अपनी आवाज़ के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता. वो जो टाइम था, किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं ये मैंने करना है? जब करना पड़ गया था. नहीं, मजबूरी तो नहीं, मतलब वो नहीं था, मतलब बिकॉज फ्रॉम योर फैमिली इट्स वेरी माशाल्लाह आपकी जो टिपिकल लाउड, मतलब कह ले कि जो जॉइंट फैमिली टाइप है, यू कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली, ठीक है ना. एंड कोई नेड़े तेड़े भी दूरों भी कोई बड़े खान साहब नहीं है. तो इस काम के अंदर आने के लिए पहले भी होता ना कि यार है कि करना, ठीक है, वो फेयर तो होता है आपको, क्योंकि नोबडी इनकरेजेस दिस. एट व्हाट पॉइंट you found music in your life? See, बड्डे खान साहब कोई नहीं थे, छोटे छोटे बहुत सन कि मेरे भाई डॉक्टर हैं, लेकिन म्यूज़िक दे वर ऑल इनटू म्यूज़िक. मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है, मेरा असल उस्ताद तो वही है ना. मैं आफ्टर माई फादर यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, तो मैं जब भी याद है, मैं स्कूल के लिए जब सोने के लिए बेड पे होता था, मुझे नीचे से आवाज़ें आती थी, जिंदगी का सफ़र. तो इसीलिए आई एम अ मेलोडी गाय. यू सी दैट दीज आर द सॉन्ग्स आई हैव हर्ड. तो मैं आई वाज द बिगेस्ट फैन ऑफ माय फादर. मैं ऐसे बैठ के सुनता था उन्हें. तो वो उनको बहुत गाने का शौक था. फिर उन्होंने, बिकॉज ही ट्रांसफर्ड इट टू माय ऑल ऑफ अस. और मेरा जो मेरे से बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई है, वो भी बहुत अच्छा गाता है. मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है, जिसको मैं समझता हूँ असल में होना चाहिए था म्यूजिशियन और स्टार, वो ड्रम बजाता था, गिटार बजाता था, वो कीबोर्ड सबसे अच्छा बजाता है. तो उसने मेरे साथ वो गेमें खेली हुई है ना, ए से गाना है तो चल अब मैंने इसको जी पे कर दिया तो क्या होगा. सो यू नो दोस्त, वो अंताक्षरी एक आता था, उसमें ये ट्रांसपोज टाइप राउंड्स होते थे. सो बेसिकली देन माय ऑल कजन्स वी हैड दिस. म्यूजिक वाज देयर. सो म्यूजिक मैं करता तो था, बट जब मैं म्यूजिक प्रोफेशनली नहीं करता था, तो उस वक्त तो मैं सबसे बड़ा स्टार था ना, मैं फास्ट में होता था. तो मैं तो कहीं नहीं गाता था, सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में, और मैं कहता मैं किसी के लिए क्यों गाऊं एंड ऑल. बट जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैंने आपको कहा मुझे करना पड़ गया. मेरा पहला गाना वो लम्हे था. तो मुझे करना पड़ गया, मतलब वो लम्हे वाज ऑल ओवर द चार्ट्स एंड ऑल दैट. और मैंने एक कंट्रोवर्शियल बैंड ज्वाइन किया था. हाँ, मतलब कोई बंदा हाथ नहीं मतलब डालता कि भाई अच्छा ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी, और मुझे फौरन लोगों ने कंपेयर करना ही करना है. नहीं, वो मेरे ज्वाइन करने के बाद बड़ी हुई कंट्रोवर्सी. और मैं था 18.5 साल का. यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. मैं तो गया, मैं जब पहले रिकॉर्डिंग करने गया स्टूडियो में, मुझे याद है मेरा एक कॉलेज यूनिवर्सिटी फेलो मेरे साथ था. मैंने कहा बैठ, मैं आ रहा हूँ. मैं वो लम्हे रिकॉर्ड करके बाहर निकला. मैं कहा पता नहीं की रिकॉर्ड करा लिया मेरे को. जुल्फी का स्टूडियो था. मैंने कहा वो इट्स नॉट माय स्टाइल के मैं सोनू निगम सुनने वाला और ये वो. तो ये करके हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए. वो हमने फिर, आपको पता है वो उसमें 2 दिन बाद वीडियो शूट है वो, बिकॉज देयर वाज सम रेस गोइंग ऑन बिटवीन अस. तो वीडियो शूट किया. अगले दिन द म्यूजिक, इंडस म्यूजिक हर एक पे ऑन हो गया. तो मेरी अम्मी ने तो चैनल पे देख के मुझे बुला के कहा था ये कब किया है. उनको तो मैंने ये भी नहीं बताया था. मुझे आई डिडंट नो हाउ इट वर्कड. बस वो आ गया. वो फिर हर 15 मिनट बाद ब्रेकिंग म्यूजिक आता था, 15 मिनट, 10 मिनट, हर 5 मिनट बाद. बस फिर कॉन्सर्ट, पैसे, बल्ले बल्ले, फिर देखा नहीं पीछे. हाँ, मगर वो गौहर से मुलाकात पहली दफ़ा कहाँ हुई थी?
गौहर से मुलाकात जुल्फी ने कराई थी मैंने फास्ट में परफॉर्म किया था फेयरवेल पे, तो मेरा ख्याल है गौहर उनके पास गया हुआ था कि मेरे साथ ये हो गया है और मैंने बैंड बनाना है, मेरे पास गाने हैं। मैंने गाया, जुल्फी ने मुझे कहा यू शुड मीट दिस पर्सन एंड ऑल दैट। मैं आई डिडंट इवन थिंक अबाउट, मगर मिल लेते हैं। मैं गया, मैं जुल्फी के बड़े भाई के घर गया, वहीं बैठा हुआ था। मैं तो मिला के वापस आ गया, मुझे नहीं पता इनकी क्या बात हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं है। और दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग वी वर डूइंग वाज पहला गाना, बल्कि मैंने जुल्फी के कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया हुआ, कंप्यूटर माइक पे, रंगों में अनप्लग्ड। इट्स स्टिल देयर एंड इट्स कंप्यूटर की माइक की। तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी थी। क्या चीज? मैं क्या तुसी मिलन गए थे, तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी बानू थी। बिक चुकी बानू नहीं पता लगे बानू नहीं पता लगे मैं की करना है। मैंने नहीं पता, मैं सिर्फ मिलन गया तो वापस आया हूँ। तो खुरम जे खान, आपको बताओ कितने फादरली मदरली फिगर थे कि वो हमें ऐसे रखते थे। उन्होंने ही टुक मी एंड ही एक्चुअली, उन्हें पता था 18-19 साल का लड़का है। आई थिंक जो वो 8 साल गुजरे हैं ना, स्पेशली कॉल जल ईपी, वो जो एक पैकेज था उसके अंदर वी सॉ द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ईच अदर। वो ग्रो करते हुए एक दूसरे को, मतलब वाकई ना, मतलब तो क्योंकि वी वर ऑल्सो किड्स, हम लोग भी मतलब डिस्कवर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और टूर्स जिस तरह होना शुरू हुए। और मुझे ये मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं ना, आपको मतलब उसका पता लगता है ना। हमने तो बहुत किया है, दोनों सफ़र। एंड फेम के साथ साथ, क्योंकि फेम बहुत बड़ी ड्रग है, वो बड़े कहते हैं ना कि बेटे यार अभी नशा है, ऐसे ही वाकई। एंड मुझे एग्जैक्टली वो पॉइंट याद है कि जहाँ मुझे रियलाइज़ होता कि हाँ ये मेरे दिमाग को चाड़ा है थोड़ा सा। तो आप अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं, लेकिन फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुँचते हैं कि हाँ यार ये मेरे दिमाग को चाड़ा है। वो पॉइंट आया नहीं, हाल तक चढ़दा पे मुझे चढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, वाकई मुझे चढ़। You kept yourself in that check. I'm built like that. It's like I'm not used to it. I have grown up with it. I just know this kind of living. मैं ज़्यादा साल मुझे इसमें हो गए हैं और उससे कम साल नॉर्मल लाइफ थी मेरी। बट मैं I just transformed into a star जब वो काउंटडाउन शुरू होता है स्टेज का। मैं अगर स्टार होता तो मैं 12-12 घंटे बैठ के मजदूरी ना करता जो ड्रामों में होती है। मुझे उसका भी शौक है। आई थिंक आई एम जस्ट अ क्रिएटिव पर्सन। तो मुझे, हाँ, जब ये नहीं हो रहा होता तो मुझे बहुत ऐसे होता है ये क्यों नहीं हो रहा, हम कॉन्सर्ट क्यों नहीं है, बिकॉज मुझे आई जस्ट नो दैट आई लव दैट, आई वांट टू डू दैट। मतलब वो चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे इट नेवर गेट्स टू माई हेड। आई विल नेवर बी एरोगेंट. I will never treat somebody like he or she is lesser. It doesn't work with me. Being on the road, and obviously बात है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने जितना इंडिया में परफॉर्म किया, मेरे नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा शोज किसी भी बैंड ने किए थे। उस टाइम पे जल was performing almost 6 to 7 months straight. You guys were going back, coming back, और ये सारा कुछ हो रहा था। इतनी ज़्यादा जब आप टूरिंग साथ साथ कर रहे होते हो, क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होते ही हैं। किस पॉइंट पे जाके वो डिसीजन मेकिंग आती थी कि यार अच्छा ये काम है, काम से आगे नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज हम लोग भी जितना करते थे ना, हम लोग बस काम तक करते थे कि यार वी डोंट नीड टू स्पेंड एवरी मोमेंट मतलब टुगेदर एंड ऑल दैट। सो वेयर डिड यू ड्रॉ दैट लाइन बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर म्यूजिक लाइफ, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू सेपरेट द बोथ ऑफ देम? टू बी ऑनेस्ट, टिल द लास्ट डे वी डिडंट ड्रॉ अ लाइन। टिल द लास्ट डे हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। I was the one who quitted the band. I tell you why. आप लोग बहुत सारे थे, तो आप 2-3 तो शायद मिल के कर लेते, हम थे ही 3। में अगर आप, मुझे लगता है म्यूज़िक में अगर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो आप स्टेज पे वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती। एटलीस्ट मेरे लिए ये केस था कि आपका था कुछ नहीं। आई वुड जस्ट से कि 10 साल हमने एक दूसरे के साथ काम किया। 10 साल कोई छोटा नहीं होते। इट्स अ डेकेड, एंड इट्स द एज ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्राइम, you know, say 19 to 29 I think. In a hindsight आप देखें तो मैं जब जल में था मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था। मैं और बहुत कुछ नहीं कर सकता था। जब आप टीन एज से निकल के जब आप 29 या 30 के होते हैं तो
you as a person, you change. You want to experience and experiment different things. You want to explore yourself, हर तरह से, personally, professionally. And then फिर जो आप पहले बातें आप इग्नोर करते रहते हैं बहुत अरसा कि यार चलो कोई नहीं है, फिर वो दे गेट टू यू एवेंचुअली. हाँ, बिकॉज आप एज ए आर्टिस्ट और एज ए पर्सन ग्रो कर रहे हो. एब्सोल्युटली. एंड देयर कम्स वन पॉइंट, मेरा ख्याल है जल का जो डिसबैंड हुआ था, जल वो बहुत डिसेंट तरीके से हुआ था. मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हम स्ट्रिंग्स की एग्जांपल देते थे, इवेंचुअली वो भी डिसबैंड हो गए हैं. वो डिसबैंड नहीं कहते इसे. ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है. ये ऐसे हमें कहना चाहिए जैसे स्ट्रिंग्स को, जल तो खैर डिसबैंड हुआ, जुनून भी डिसबैंड हुआ, स्ट्रिंग्स को तो कहना चाहिए भाई हम हैं स्ट्रिंग्स, बट अब हम अपना अपना काम कर रहे हैं. जैसे पूरे वेस्ट भी है, आप आके कहीं एक परफॉर्म करती है दोबारा एक शो या वो. बट फिर मैंने एक्टिंग की तो इट प्रूव्ड राइट कि मेरा एक और भी एक मेरे अंदर कुछ था जो शायद कभी आता ही ना बाहर. कभी जिस तरह म्यूजिक को आपने डिस्कवर किया था, डिड यू नो कि अच्छा मेरे अंदर एक्टर है एक? नो, एक्चुअली नहीं. वो भी मैंने उधर आके डिस्कवर किया. मुझे पहला जब मैंने ड्रामा किया, वो मुझे एक्चुअली जब मैं इंडिया गया ये जल के बाद, जब मैंने पी जाऊं किया, जब मैंने रोइयां किया, जब मैंने नामे वफा किया बॉलीवुड के लिए, तो मुझे 2 मूवीज़ की ऑफ़र हुई. एक तो प्रहलाद कक्कड़ थे, वो जिन्होंने कोक का वो एक उनके बड़े फेमस थे उस वक्त, पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 लड़कों की मूवी ऑफ़र की, विच इज़ लाइक बड़ी बड़ी वाली जो मूवी होती है. हाँ, ऐसी कोई मूवी थी उनकी. तो मैंने उनको, मुझे अपना जवाब अभी तक याद है, मैंने कहा नहीं, मैंने एक्टिंग करनी नहीं, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है. आई स्वेयर दैट वाज माय लिटरल, मुझे अभी तक याद है, रिमेंबर दैट, कि मैंने ये भी कहा है और अब एक्टिंग में कैसे शौक से करता हूँ. फिर मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, उन्होंने मुझे बुला के अपनी एक मूवी ऑफर की थी. वो कोई प्रोड्यूस कर रहे थे. उर्वशी रोटेला उस वक्त नई आई थी. वो शी वाज, दे वर गिविंग हर अ चांस. तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी नहीं. मिलने में ज़रूर गया था कि देखें भाई कि ऑफर तो लेके आओ ना. लेकिन आई डिडंट डू इट बिकॉज मुझे एक्टिंग करनी नहीं थी. वापस आया एक दिन, मुझे कॉल आई एक ड्रामे की. वो मैंने फिल्म की ऑफर छोड़ के तो मैंने एक ड्रामे में आ करता. मैं गया, सोहाय के साथ पहला ड्रामा था, फ़हीम बरनी उसके डायरेक्टर थे, दे इजाज़त जो तू. मैंने किया, मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया. वो स्लो पेस है ना? स्लो पेस है, मुझे मज़ा ही नहीं आया. मैंने कहा ये क्या है. मैंने लेकिन जब अपने आप को टीवी पे देखा, मैंने कहा ये है कि कीता है बेटा, इस तरह तो नहीं छोड़ना लास्ट इम्प्रेशन. फिर मुझे सुनो चंदा ऑफर हुआ. उसके बाद तो उडारी हुआ. उडारी में मुझे ये हुआ कि मेरे राइट, जब मैंने उडारी देखा तो आई थॉट आई वाज द वीकेस्ट लिंक. अच्छा, यू वर दैट हार्ड? आई डोंट थिंक यू वर द वीकेस्ट लिंक, बट मेरे साथ उर्वा थी, मेरे साथ बुशरा अंसारी थी, मेरे साथ एहसन खान थे. हाँ, मतलब जिन्नों में आपको खड़ा कर दिया. तो जिन्नों में खड़ा कर दिया लिटरली. तो मुझे तो लगा ना कि मैं और अच्छा कर सकता था. मैं ये था ही, तो मैं इधर और खुल के आता बाद में. फिर मुझे हुआ सुनो चंदा ऑफर. सुनो चंदा को मैं इसलिए बेंचमार्क करता हूँ कंसिडर, क्योंकि पहले दिन शायद नहीं, दूसरे दिन शायद नहीं, फिर मैं घर जाके सोया और मैं सुबह उठ के जब सेट पे आया तो मुझे कैमरा और क्रू नज़र आना बंद हो गया. I remember that day. I couldn't see anybody else but the subject. उससे पहले मुझे यही लगता था कि मैं इतना ऊंचा हंसूंगा तो है कि सोचेगा, जो कैमरे पे है ही नहीं. तो जब मुझे वो लोग नजर आना बंद हो गए ना, तो फिर मुझे मजा आना शुरू हो गया. फिर मुझे था कि ये जो सामने. You think इकरा had a part in that also? Because आपको co-star जब आपके साथ होना, और मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि अगर आपके साथ कोई अच्छा बंदा खड़ा ना जो आपको रिएक्शन वो दे रहा है. Absolutely. मोर देन अच्छा एक्टर होना ना, एनर्जी. मेरे लिए को एक्टर की एनर्जी जो है ना, वो सब कुछ है. अगर मुझे लग रहा है ना कि आगे अगला बंदा एक किसी, मतलब मुझे वाइब एनर्जी नहीं अच्छी आ रही. सुनो चंदा में इकरा, नादिया अफगान, नादिया अफगान के साथ तो फिर खैर मुझे वो बाद में हमें पता लगा कि हम क्या कर रहे थे. वो उस वक्त करते भी नहीं है, क्योंकि लिटरली देयर वर सो मेनी लाइन. क्योंकि आपको पता है स्क्रिप्ट जब आता है उसमें पंजाबी नहीं लिखी होती, पंजाबी नहीं, उर्दू होती है. तो जाहिर है वो सब हमने, स्पेशली कराची का ड्रामा पंजाबी तो हाँ वैसे ही वो तो. अब उसके बाद शायद पंजाबी कहीं हुआ कि पंजाबी कैरेक्टर है वो हमने. तो मुझे अभी तक याद है वो एक 2-4 लाइन्स मुझे अभी तक याद है कि वो हम खुद कह के हंसते थे कि थे अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तू अपना पा रहे बेचे. और वो नादिया अफगान आती थी तो वो इंग्लिश उन्होंने पहली दफ़ा कुछ ऐसे गलत जान के बोली, तो मैंने उनको करेक्ट किया. बट कोई नहीं हंसता था सेट पे. आपस में तो चलो हम हंस लेते थे ना, कोई इधर डीओपी ना कोई नेक्स्ट सीन. वी डिडंट नो सुनो चंदा विल बिकम व्हाट इट बिकेम. तो वो फिर बेंचमार्क था
कि यहाँ से मुझे एक्टिंग जो है ना वो फिर, और मेरा ख्याल है ये आप गाने में भी कर लो या किसी भी क्रिएटिव चीज़ में कर लो, आपको एक दफ़ा ऑडियंस कॉन्फिडेंस दे देना, फिर आप खुल के आते हो, फिर आपको होता है कि आप दैट्स व्हाट हैपेंड आई थिंक, बिकॉज आपको आपके पैर मिल जाते हैं ना, आपको पता लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ ऐसे। और वो ये ऐसे जब मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, तो जब आपके मिडल हो रहा हो ना, फिर आप जरा आधी पिच पे भी जाके एक शॉट लगा देते हो। तो ह्यूस्टन क्यों नहीं गए? सारी प्लेटून गई हुई है। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। यार जानी तुमने क्या बात कह दी, जाज भाई की टीम गई हुई थी अच्छी क्रिकेट है। अच्छा मुझे एक्चुअली नहीं पता कौन कौन गया हुआ है। सारे गए हुए हैं, कराची वाले सारे गए हुए हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो पंजाबियों ने नहीं, उन्होंने मुंह लाया है, उन्होंने कहा कि खैर छोड़ो जी, सारे कराची ले गए। सारे कराची वाले गए। अच्छा जी, जहाँ एक्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा से वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, बिकॉज जल के अंदर यू weren't अलाउड टू एक्ट, कि मतलब इसकी इजाज़त नहीं थी बिकॉज यू वर टू बिजी, या they didn't want कि भाई you to be distracted somewhere else? Not me, we weren't allowed to do anything, we all were, but there were limits pushed, फिर वो allowed हो जाता था, so they were, but I had an understanding कि हम कुछ और नहीं कर सकते, हम एड अलग नहीं कर सकते, हम ड्रामा नहीं कर सकते, हम फिल्म नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब आप कुछ अलग से करोगे, जाहिर है, तो वो अगर अच्छा है बुरा है, तो वो उसका जो इमेज है वो आपके बैंड पे पड़ता है। अगर आपने कोई बहुत बुरी चीज़ कर ली है तो आपका बैंड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक, या तो सबके साथ एक, जब आप बैंड करते हो तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी मतलब शादी होती है, Absolutely. आपने लेके चलना है और एक दूसरे के नखरे बर्दाश्त करने हैं। Absolutely. बहुत दफ़ा आई थिंक कि हम लोगों ने स्पेशली ईपी के जो लास्ट कुछ ईयर्स थे, दोज वर द, वो नहीं होता कि म्यूजिकली आप बिल्कुल होता कि अच्छा यार देयर इज नथिंग देयर लेफ्ट। डिड यू गाइस रीच दैट पॉइंट? We were going in a studio for the third album. I was getting calls, so let's go for the third album. I could have and then did it, but I didn't think that it was the right thing to do. मुझे पता है गाने बनाने में कितनी देर लगती है। मैंने बिल्कुल थर्ड एल्बम से पहले, जब बहुत मुझे फोर्स करना शुरू हो गया थर्ड एल्बम, तो I had to take a leave. मैंने कहा I can't continue. They really tried hard that I come back, but वो ख़त्म हो गया। वो फिर कोई अगली होता। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही थी कि ये गाने मैं फिर इसमें से 6-7 गा गया, तो फिर ये क्या करेंगे, अभी इसके बाद एल्बम बना मैं गा लेंगे। तो मैंने तो बिल्कुल बगैर किसी लाइफ गार्ड, बगैर किसी चीज़ के छलांग लगा दी थी समुद्र में, बगैर किसी चीज़। आई डिडंट हैव अ सिंगल सॉन्ग, आई डिडंट गेट वर्क फॉर 1 year। 1-1.25 साल तो मुझे काम ही नहीं मिला था, बिकॉज आई वॉज नोन एज जल सिंगर। मुझे 1-1.25 साल बाद तो मैंने, और यहाँ ये भी होता है कि भाई आप मेरे गाने नहीं गा सकते, और ये वाला बोला तो नहीं कुछ मसला? ये तो अभी भी होता है, ये तो है लेकिन नहीं, मैंने ना गौर वाज ऑन द पॉडकास्ट एंड ऑल दैट, तो मुझे ना ये लगता है कि देखिए, जब आपने इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होता है, आप वाकई एक दूसरे के सामने नंगे होते हैं, बिकॉज आपको एक दूसरे की हर चीज़ पता है। लाइक यू सेड कि यार हमारा बड़ा आराम से हुआ, बट देन द मीडिया हैड अ फील्ड डे विद बोथ ऑफ यू, और फिर खबरें सुनने को मिलती हैं जी उसने ये कह दिया। मैंने आपकी तरफ से रिएक्शन बहुत कम सुना है, और अगर कभी सुना है तो एक बहुत पॉइंट पे आके सुना है कि अच्छा यार बट ने ये कहा है। Do you make it a point not to respond to these things? Absolutely. I think it's shallow to respond to these things, and मुझे लगता है जो ऐसी बात करता है at some weak point, वो खुद रिग्रेट करता होगा बाद में, मुझे लगता है। I mean, I know जुनून्स, you know, but the point is, जुनून की एक फैन फॉलोइंग है, उनके गानों के साथ लोगों की एफिलिएशन है, पूरी जनरेशन है। किसी का स्कूल का पहला दिन होगा, किसी के कॉलेज का पहला दिन होगा, किसी की डेट का पहला दिन होगा, किसी का ब्रेकअप का पहला दिन होगा। उनके साथ नहीं आप खेल सकते यार एक दूसरे को बुरा कह के। we are mature enough, you don't do this। और आप पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट पे आके और इंटरव्यूज पे जाके पता नहीं लोगों को क्या हो गया,
they come and they think that they can say anything about anybody. I don't think that's a right thing to do. और especially जब आपकी affiliation रही हो तो बिल्कुल मुझे लगता है, I think in a weak moment he said something. I would never respond to anything like that. Never. But both of you are still in touch with each other. I was, now I'm not. Yeah. चलो अल्लाह करे वो फिर से आप लोग सेम लेवल पे आए और फ्रीक्वेंसी पे आए. ड्यूरिंग योर करियर ये मैंने देखा भी है, बिकॉज जो फेम आतिफ को मिला, जल को अगर उतना नहीं तो कम से कम अपने बैंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मिला. बट पीपल ऑलवेज कंपेयर्ड यू एंड हिम, बिकॉज जल की जो ग्रोथ थी वो हमेशा नहीं होता कि अच्छा जी एंड ऑल दैट. एंड आई नो यू आर अ किड, वो ग्रोइंग अप एंड ऑल दैट, बट किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो चीज़ आके हिट होती है ना कि यार मतलब did it affect your creativity at any point? Of course. मेरा स्टार्ट ही इतना मुश्किल था. मेरा तो स्टार्ट था that I used to go on stage and people used to chant आतिफ आतिफ, और आतिफ के कॉन्सर्ट्स पे जल जल. Because it was tough for him also. Yeah. I entered a controversy, but that controversy I had nothing to do with it. मैं तो, और आप जो कह रहे हैं कि मुझे पता होगा कि ये होगा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था. मैं तो मिल के मुझे पता लगा अच्छा कौन है जल, क्या हुआ था, अच्छा गाने उसने ले लिए, खुरम भाई कह रहे हैं हमारे ही होंगे, यू नो. इट वाज लाइक दैट. 1-1.5 साल तो बहुत मुश्किल था शुरू का, मुझे याद है. हाँ, तो बस उसके बाद फिर एक्सपीरियंस आता गया, गाने आते गए नए, एंड देन इवेंचुअली टाइम हील्स एवरीथिंग. वो फिर ऐसे फिर अब तो बिल्कुल नहीं. अब तो देखें ना, मैं कल और आतिफ और मैं परफॉर्म कर रहे हैं इकट्ठे. अरे वाह, क्या अब मेरा ख्याल है कल तो अब हो गई होगी, अब जब ये आएगा तो नाउ वी आर हियर. ये वही वाली बात है कि एक टाइम जो है ना वो आपको हर चीज़ सिखा देता है, फिर आप इसी चीज़ पे हंस रहे होते हैं, अच्छा यार अभी कभी हुए ऐसी. वही तो. एंड आई थिंक जहाँ एक्टिंग की आपने बात की है, यू मैनेज योर सेल्फ वेरी वेल, स्पेशली प्रोजेक्ट वाइज चूज करना है एंड ऑल दैट. और हर बंदा कहता है कि जी मैं तो आके हीरो ही बनना है एंड ऑल, तो मैंने तो बड़ी बड़ी हीरोइना फिल्मा ऐसा सारा कुछ होना चाहिए. बट सुनो चंदा वॉज लाइक कि अच्छा यार मैं फैमिली कॉमेडी करने लगा हूँ, और वो भी रमज़ान प्ले में आ रहा है जितने ताड़ा हर रोज़ एक एपिसोड आनी है एंड ऑल दैट. What made you say yes to it in the first place? I think because I didn't know much about the field. That made me say yes. Because ignorance is bliss. Ignorance is a blessing. What happened is that when I read the script, मुझे ये भी नहीं पता रमज़ान प्ले नहीं करते होते, ये तो ऐसे रन ऑफ द मिल होते हैं क्योंकि गेम शो चलते हैं रमज़ान में. I didn't know that. क्योंकि अब मैं म्यूजिक से एक्टिंग में आया हूँ तो मुझे एक्टिंग का भी कुछ नहीं पता था कि क्या है. बट द फैमिली आई हैड एट उर्वा और मावरा, दे वर इन एक्टिंग फील्ड. बट वो भी इतने कोई वो एक्साइटेड नहीं था रमज़ान प्ले के लिए. वो मैंने क्योंकि पढ़ रहा था ना, तब वो जब आपको नई शुरू में स्क्रिप्टें मिलती हैं तो आप एक लाइन ऐसे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, यू नो. और मुझे वैसे भी कहानियाँ पढ़ने का शौक है. तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो लड़का लड़की है ना मेन इसके, जिया और अरसल, ये टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं. आई रिमेंबर सेइंग इट टू उर्वा एंड इकरा स्पेशली. जब मैं इकरा से मिला था सेट पे तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा इकरा दिस इज टॉम एंड जेरी. और वो मेरा ख्याल है वो कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड में रह गई और हम करना भी वही शुरू हो गए. और मुझे ये पता था कि ड्रामा सास बहू ये वो होता है, तो ये दिस इज समथिंग रिफ्रेशिंग. तो वो, लेकिन ये फिर भी नहीं पता था कि ये बन जाएगा. क्योंकि वो इट बिकेम फिनोमेना. वो अभी तक रमज़ान प्ले चलते हैं उसके बाद से, तो ये नहीं पता था ये हो जाएगा. बट आई लाइक द डिफरेंट आर्क ऑफ इट कि लड़का लड़की जो हैं वो लड़ते रहते हैं, फिर जॉइंट फैमिली. फिर अब जब मैं देखता हूँ उसमें बहुत चीज़ें प्यारी थी जो अब रमज़ान प्ले में थोड़ी सी मिसिंग होती हैं. उसमें रमज़ान था, उसमें रोज़े थे, उसमें ईद का चांद देख के, रमज़ान का चांद देख के दुआ थी, इफ्तारियाँ थीं. उसमें ये था कि पेशावर में एक दिन पहले रोज़ा हो गया और वो पंजाबियों में या कराची में रह के वो कह रहा तुम्हें शर्म नहीं आती तुम रोज़ा. So it was, there were so many beautiful things in that. नहीं, and with time मतलब जिस तरह ये म्यूजिक took a back seat, योर एक्टिंग आगे आती गई, और उसके बाद आपने ये भी डिसाइड किया कि यार मैंने थोड़ी सी इंटेंस एक्टिंग भी करनी है और थोड़ा सा मैं सीरियस ड्रामों की तरफ भी जाना है एंड ऑल दैट.
एक एक्टर को ना अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं कि यार ये मेरा ना, ये मैं हूँ रोमांटिक चॉकलेट बॉय, ये वो. बट आई थिंक वही बात है कि यार मुझे भी नहीं पता था कि यू वर ट्राइंग एवरीथिंग एट दैट टाइम. अब इस पॉइंट पे आके वो पता लग गया कि मेरे नीश क्या है. मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट शायद पता लग गया, और मुझे ये पता लग गया कि लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं. लेकिन मैं ये नहीं करूँगा. एक चीज़ तो मैं कभी नहीं करूँगा, वो है कि मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर जो मुझे बहुत ऑफर होते हैं वो मैं नहीं करूँगा. उसकी वजह ये है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छा लगा. हालांकि ये एक फॉर्मूला है कि आप अनफॉर्चुनेटली कि आप ऐसा कोई ड्रामा करो, वो रेटिंग भी खींचेगा, सब कुछ करेगा, बट द पॉइंट इज़ कि आप नहीं दिखा सकते कि एक जो रोल मॉडल नहीं है वो 20 एपिसोड्स तक वो आखिरी 6 में हीरो बन जाए. आई डोंट एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट. मुझे लगता है कि हीरो ही रहना चाहिए शुरू से, उसकी कम से कम वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए. या अगर आपने मिसोजिनिस्ट का रोल या कुछ ही ऐसे का करूँगा तो फिर एंड में मुझे सज़ा मिले, ऐसा रोल शायद करूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो. यू कैन जस्ट कम आउट विक्टोरियस बाय स्टार्टिंग ऑन अ नेगेटिव फुट, जो कि हमारे ड्रामों में बहुत होते हैं. मुझे बहुत शौहर गर्दी मैं नहीं करनी इस तरह के ड्रामे है, वो अल्लाह करे कहीं आ ही ना जाए, मैं इस तरह के ड्रामों के नाम सुन के मैं कहता हूँ जी मुझे माफ़ करें. तो ये मुझे पता मैंने नहीं करना. बट कॉमेडी मैंने उस दिन मिला, मैं नाम नहीं चले लेता, लेकिन मैं कोई प्रोड्यूसर से मिला, मैंने कहा मुझे कॉमिक स्क्रिप्ट क्यों नहीं दे रहे, आई एम डाइंग टू डू इट. मैंने शुरू में 2-4 किए थे, आई एंजॉय इट, इट कम्स फ्रॉम मुझे आमदे होती हैं, नेचुरल आता है. तो बट वही वाली बात है, मैं कासिम के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, उसी के साथ मैंने किए थे. बट कासिम अली मुरीद सर. और अब मी एंड कासिम आर गोइंग ऑन सेट एक्चुअली. मेरा मंडे से शूट है एंड इट्स वंस अगेन लेट्स सी. आए जरा टिच बटन की बात करते हैं. क्या हुआ था बटन में? टिच हो गई थी. अच्छा, पता है ना कासिम की मैंने पॉडकास्ट की है. अच्छा, कर ली है. अब तक लग गई होगी. तो क्या हुआ था टिच बटन में? मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ था कि उर्वा क्यों नहीं थी. मतलब टू बी ऑनेस्ट वेरी, मतलब मैं एज बिकॉज इट वाज, मुझे ईमान, आई लव हर, ये दिस एंड दैट, मगर आई डिडंट फाइंड बोथ ऑफ योर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन. मैंने उसको भी कहा था. ऑन टॉप ऑफ दैट फिरोज वाला ट्रैक के अंदर मुझे मसला लगा था. I was like, अच्छा ये एकदम बैड बन रहा है, एकदम गुड आ रहा है and all that. Knowing that was your first film. और उर्वा produced it also and all that. Why wasn't she the main lead? She should have. Absolutely. क्यों नहीं convince किया? एक दिन शूट करके भी किया था, नहीं मानी. She said if I do this कौन करेगा ये? I mean no offense to anybody. Iman is a very dear friend. But if you give me a choice, तो इनमें से कोई भी ना हो उस फिल्म. It's not about my first film or anything. जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो ना, तो अगर तो आप सिंसेयर नहीं होते ना उस टीम से, और अगर आपको कोई राइट लेफ्ट मसले होते हैं, कुछ भी है, और आप Iman didn't have masla with the project, but it was the wrong casting altogether. We made a film, it was a success, पहली फिल्म और इतनी मुश्किल और इतने, लेकिन the point is कि वो I think they were unprofessional people. But they still मतलब they'll hear this and they'll mind this, but I'm being very honest कि you don't when you come on a set, I'm a professional, I know मैं किसी के set पे जाता हूँ तो you give your 100%. तो मतलब ये पुराना 90s की बातें यार. आप नखरे दिखाओ, टाइम पे सेट पे ना आओ, 5-5 बजे आओ, इट्स वेरी ओल्ड. मतलब वो पता लग ही जाता है आगे कि किसका करियर ग्राफ लंबा है. बट हैविंग द प्रोड्यूसर से इतना तो होता था ना कि यार अच्छा मैं कास्टिंग के अंदर मेरी इन्फ्लुएंस तो होनी चाहिए ना कि यार मेरी इसके साथ केमिस्ट्री है कि नहीं है, या मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ यार इसका स्क्रीन टेस्ट आप कर लें. डिड यू गाइस स्क्रीन टेस्ट मोर पीपल? वी डिड 1 or 2. उनकी कोई प्रॉब्लम थी कुछ और, एंड वी वर नॉट ओनली
वी हैड AR as producers too. So सबका मिल बांट के एक डिसीजन से हम चले तो गए, बट ये तो आप बिटवीन द शूट जाके कहीं आगे इतना शूट कर लिया, फिर हमारा शूट मुश्किल भी था। हाँ, ननकाना साहब में ननकाना साहब -2 एवरीथिंग। मुझे याद है मैं दूसरी साइड पे शूट कर रहा होता था मैं वहाँ देसी कुड़ियाँ कर रहा था, या बिल्कुल वही एंड यू गाइस वर शूटिंग ओवर तो देयर। वो सर्दियों में वो बहुत मुश्किल था। ईमान का चलो मैं इतना दे देता हूँ, वो कि ईमान हैज़ MS, वो बहुत सर्दी में मेरा ख्याल है वो कोलैप्स हो जाता है उसका सिस्टम, और ये वो ईमान के कुछ और मसले थे, वो ज़रा ईमान इज़ अ स्टार डीवा, तो वो बनता है वो उसको उसका बनता है सर, क्यों नहीं बनता? तो हर जगह पे PC चाहिए नहीं होता लेकिन बाकी जो है ना वो, बट हैविंग सेड दैट मैं कुर्बान जाऊं कवि साहब के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। सुहेल साहब के, गुले राना जी के, समिया मुमताज़ जी के, ये नाम लेना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कमाल लोग हैं यार। ये जहाँ है इसकी वजह, राहिला आगा, ये जहाँ है वो उसी वजह से हैं। 2:30 बजे रात को अंगीठियाँ लगी हुई हैं, हम कह रहे हैं कभी साहब चले जाएं, आप अंदर बैठ जाएं, वो बैठे हुए हैं कि नहीं फ्रेम सेट है। सुहेल अहमद साहब अप एंड डाउन लाहौर से रोज़, क्या बात है। आई थिंक they were great to work with and I learned a lot as a producer, as an actor, everything. एक अगर मैं चीज़ कहूँ कि you would change about टच बटन Quite a few things, शायद कास्टिंग ही चेंज कर लें, और भी हमने हमारी पहली फिल्म तो हमारे लिहाज से बहुत अच्छी पहली फिल्म है। पहली फिल्म में तो लोग बड़ा कुछ ब्लंडर कर देते हैं। मुझे सोनिया इतनी आला लगी, आई थिंक सोनिया वाज सो अंडरप्लेड, शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक, एंड you were great man, मतलब that screen presence is there। और ये नहीं कि तू मेरे सामने बैठा हुआ है, ये आई नो कि एज एन एक्टर यू हैव वर्कड ऑन दैट, ठीक है। स्पेशली वो जो फिल्मी एक होता है उसके अंदर आपको एक करना है एग्जैजरेट, आपको एक फिल्मी लार्जर देन लाइफ आना है, एंड यू वर्कड ऑन दैट, वो नजर आता था। थैंक्स। बट वही जो चीज़ें हुई थी, मैंने कासिम से भी ये कहा था, तो कासिम ऑल्सो टोल्ड हिज साइड ऑफ द टेल। अब नाउ यू गाइज आर गोइंग बैक अगेन, और ये क्या है? यू वांट टू टॉक अबाउट इट? No, it's too early, but we are going in another production. It's a good script. We waited so long because we were not getting any script, but किसने लिखा? फायजा जी ने लिखी है। Again, yeah, but अब हम बड़े माइंडफुल हो गए हर चीज़ से, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आए, बस टच बटन में बहुत हमने सीखा ना। फिल्म इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। यू नो, वी डिडंट, आई थिंक फॉर द फर्स्ट इट वाज ग्रेट। हम टर्की में जाके हमने गाने वो शूट कर लिए, टर्की में हम पूरा क्रू ले गए, पूरा हमने वो पहली फिल्म के लिए हम नहीं सोच सकते थे हम ये सब कर लेंगे, हमने किया, एंड आई थिंक इट वाज ग्रेट एफर्ट। अब उससे हमने इतना कुछ सीख लिया। अभी तो हमारा शूटिंग स्टार स्टूडियो जो है वो म्यूजिक वीडियोस पे यू नो हाथ साफ कर रहा है, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक अब जाएंगे तो विल बी मच मोर बेटर प्रोडक्शनर्स। नहीं, definitely. I think on the plus side, Urva has become a fantastic producer. Absolutely, इस चीज़ में hands on. तो भाईजान आपकी ज़िंदगी में जहाँ इतने छोड़ने वाले आए, एक हाथ पकड़ने वाला भी आया, और फिर जब उसने हाथ पकड़ा, हालांकि बंदा नहीं सी, मगर फिर भी उन्हें फाड़ लिया। तो भाईजान कैसे मुलाकात हुई? डूबने वाले का ही हाथ पकड़ा जाता है। मैं डूब रहा नहीं, मगर कैसे, कहाँ? मेरी मुलाकात उर्वा से हुई एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर पे, जो कि उत्थे भी मैनू नहीं होना चाहिए सी। लेकिन yes, we met, we connected, but we took our time, थोड़ा time, and then बस वो gradually सब कुछ हो गया। हाँ, बड़ी अरसे तक नहीं पता था किसी को कि you guys were liking each other। Yeah, we were, इतना कोई हमने इंस्टेंट ये भी नहीं किया, बस हम मिले और बस अच्छा कनेक्शन हो गया, और फिर चल हो गया काम। फिर जब नहीं, मगर वो फैमिली का भी तो होता है ना कि अच्छा यार, इंडस्ट्री के अंदर से क्या मतलब, अपनी मर्जी से क्या मतलब, वो कोई मेरे माँ बाप है ना, माशाल्लाह,
वो एक तो मैं सब तो छोटा, हाँ भी लाडला, उन्होंने उस वक्त तक देखिए म्यूजिक में भी वो, बट आई डेंट प्रूव देम रॉन्ग इन एनीथिंग, शायद मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस भी दिया था। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं खास कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि कर शादी कर, लाइक यू नो। तो मैं बस ले गया इस्लामाबाद के, चलो आओ चले। मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट हमारा मुझे उर्वा के साथ सिर्फ एक चीज़ ये समझ आई थी कि ये दिस इज़ द पर्सन आई कैन कनेक्ट विद। आई डोंट वांट पीपल दैट जो आपके बैठ के मुंह पे बस सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा हो। तो वो आई थिंक मैंने उससे इतना कुछ सीखा, शी इज़ वेरी रियलिस्ट। ब्लैक एंड वाइट, हाँ ब्लैक एंड वाइट पीपल जो है ना, वो जो रोज सवेरे औकात ਤੁਹਾਨੂੰ याद करा देंदी, नहीं बेटे तू स्टार नहीं हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। But I think we need such women in our lives. Absolutely. I think but now I realize people pleaser, not able to say no, this all शायद एज के साथ भी होता है, बट ये I had a lot of flaws in me. अभी भी बहुत flaws हैं, but I love who I have as partner with me. मतलब she keeps me sane. She keeps check on me in the sense that, you know, because I can't keep check on myself. I wasn't this intelligent, you say. मुझे अपना अच्छा बुरा कम पता था, मैं लगता सब भी अच्छा है, तो सब माया है, सब माया है। So yeah, तो मेरा ख्याल है वो कनेक्शन शुरू में ही हो गया, लेकिन अब जैसे 10 अब माशाल्लाह 10 साल होने वाले हैं, तो माशाल्लाह तो अब मुझे ये ज़्यादा फील होती हैं चीज़ें। नहीं, और ऑब्वियस बात है, बिकॉज शी वाज एन एक्ट्रेस बिफोर यू स्टार्टेड एक्टिंग, और उसने फिल्में की हुई हैं उसी वक्त। आई थिंक उसकी उस वक्त नामालूम अफराद आई थी, पंजाब नहीं जाऊंगी आई थी, अगर ऊपर नीचे 2 फिल्में आई थी। हेल्प मी दुर्दाना भाईजान, द बिगेस्ट डायलॉग ऑफ द ईयर। एब्सोल्युटली, वही ना। तो वो तो होता है ना कि अच्छा यार एमए प्रोजेक्ट करने लगे, मैं करा कि ना करा, प्लस उडारी में तो वी वर डेटिंग ऑलरेडी, तो इट वाज अ हेल्प एट द सेट टू। बट हाँ, मुझे याद है नामालूम अफराद में देखने गया था सिनेमा, मैंने कहा यार तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हो यार। मतलब यू नो बस अच्छा था, उसने मुझे एक्ट्रेस बन के दिखाया नहीं ना इस बार, मेरा ख्याल है। मैं तो उसको कहता हूँ, यू नो आई एम अ बट टू, सो मैं उसे कहता हूँ साडा तो कॉन्सैप्ट ही ऐसी कि 2 घीली रोटियां दोपहर नूं ते 2 रात नूं, तो वो मुझे चिकन चंक्स दिलाने वाली होए, उन्होंने कहा जा दौड़ ला, अपना वेट कम कर, तू किस फील्ड से आ गया है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट खाने का, कंट्रोल्ड कैलोरीज, ये वो, तो मैं तो यू नो मीठा नहीं, वो है ना ऑफ सीजन हुए तो खाबे खुल जान, ओ हो यार 2 हफ्ते हुए हैं कोई शो नहीं आ रहे, चलो बर्गर ही खा ले। और जिवें खाया तो शो आ गया। वाह 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 वाह। बट फिर एक आई थिंक आप लोग पहले थे जिन लोगों की प्रॉपर सोशल मीडिया वेडिंग थी, मतलब वो शादी थी जिन्ने ट्रेंड हुन कीता, जेड़ा हुन हर टिकटॉकर जेड़ा कर रहे होंदे, तुसी लोगों ने शुरू कीता सी। भाईजान मैं कहता चार्ल्स ने भी पूछा सी हु इज फरहान सईद, उसने मुझे वेडिंग पे नहीं बुलाया। इट वाज एवरीवेयर भाईजान, इट वाज एवरीवेयर। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमने नहीं किया था। मुझे अब मैं आपको एक नाम, वो मैं चले उस बंदे का नाम नहीं लेता, माइंड कर जाएगा। मैं हमारी थी निकाह डे पे रात को कवाली नाइट थी। अब कवाली नाइट से पहले मैंने कहा मैं भी परफॉर्म करूँगा बैंड के साथ, ऐसी मुझे ये नहीं पता था वहाँ से लोग फेसबुक लाइव गए हैं। मैंने तो अपने कुछ चंद जानने वाले अपने क्लोज लोग बुलाए हुए थे, फ्रेटर्निटी में से भी कोई थे ना, तो उनमें से एक बंदा लाइव गया हुआ था फेसबुक पे, वो हमारी पूरी शादी लाइव हो रही थी, उस पे से क्लिपिंग्स कट के हमने, इफ़ यू सी, मैंने और उर्वा ने तो कुछ पोस्ट नहीं किया था। हमने तो कोई ये जो अब तो खैर अब तो कंट्रोल्ड, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, ये बाहर आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए, हमारे तो हम तो इधर से उधर भाग रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो सब बाहर इसलिए था बिकॉज लोग लाइव गए हुए थे। वो तो बस वो, हाँ पहली ऐसी शादी थी कि 2 नॉन लोगों की शादी थी, लोगों ने हमें बहुत अच्छी विशेस दी और बहुत उनको पसंद आए सब कुछ। बट हमने हमारे फिर अगले दिन जो डांसेस वाला डे था उस पे भी लोग लाइव गए हुए थे, लाइव थे।
तो बस वो लाइव से लोगों ने क्लिपिंग काट के यूट्यूब पे, और ये वो मेरा ख्याल है टाइम ऐसा था, वो हम यूट्यूब वापस आ गया था, अनबैन हो गया था शायद, तो सब लोगों ने अपने अपना डाल के कर दिया। मैंने और उर्वा ने तो मेरा ख्याल है सिर्फ हमने तस्वीरें वो डाली हैं जो रिसेप्शन की तस्वीरें आखिर में होती हैं, हमने ना कोई डांस ना कुछ ना हमने कोई उस वक्त पब्लिकेशन, ये सारी पब्लिकेशन तो हमने तो जमान की है, ये क्या ये जो आप बने हुए हैं बड़े पेजेस, ये तो मेरा ख्याल है वो उस वक्त ये सारे कंटेंट उन्होंने डाला उस वक्त, और वो फिर हो गया। हाँ नहीं वही वाला मतलब वो जब ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद अब वो नहीं होता, एक आपका बेंचमार्क बन जाता है कि जी जिस तरह वो हुआ था वो ही अब करना है, ऑल दैट। खैर भाईजान, माशाल्लाह यू गाइस हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल डॉटर नाउ, एंड जहाँ हम लोग आपकी अगली अब स्टेज की बात करते हैं, वहाँ हम लोग यू एज एन आर्टिस्ट, जो AI का दौर आ गया है एंड आर्टिस्ट के साथ अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यार मेरी आवाज़ के ऊपर कोई भी चीज़ बन सकती है, ऑल दैट, आपको लगता है कि AI is going to affect the music industry, especially Pakistan, in the next 2 years now? Yes, AI is already affecting music. वो मुझे कोई उस दिन किसी ने कोई ऐप भेजी है जिससे गाने शाने भी बन रहे हैं। हाँ, सुनो और ये सारे कुछ। हाँ, तो ऑफ कोर्स AI का तो हर एक चीज़ पे होगा असर, लेकिन कितना होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि AI से तो अब एड्स भी बन सकते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं बनेंगे ना, वो उसकी मार्केट लेंगे भी, अनलेस और अनटिल कोई उससे भी अच्छा ऐड बन जाए और AI का रिजल्ट उतना अच्छा आ जाए। सो व्हेन टिल यू कैन टेल इट्स AI, आई थिंक AI इज़ नॉट गोना टेक ह्यूमंस प्लेस, बट जब वो इतना माहिर हो जाएंगे कि वो पता ही नहीं लगने देंगे तो फिर शायद, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल है नियर फ्यूचर, आई डोंट थिंक कि कोई गाना कोई सिंगर नहीं, मगर आई कैन एक्चुअली यूज योर वॉइस और उससे मैं गाना बना सकता हूँ। या आई नो, हाँ, लेकिन उसका क्या करेंगे आप, वो मतलब अब लोग क्या करें, अब स्पेशली जितने आर्टिस्ट वगैरह हैं वो अब अपनी आवाज़ के ऊपर वो कॉपीराइट करवाने की कर रहे हैं, तो वो वही मैं कह रहा हूँ ना, इवेंचुअली ये 2 दफ़ा होगा तो इस पर कॉपीराइट आ जाएंगे, फिर सब लोग अपना रजिस्टर करा लेंगे। अभी बल्कि इनफैक्ट वो भी एक इंडियन मूवी आई थी, उसको किशोर की आवाज़ पे डाल के वो गाना के पुराना है वो गाना, वो वाला ज़्यादा हिट हो गया, वो वाला ज़्यादा हो गया। तो ये AI इस तरह की हरकतें कर सकता है, बल्कि मेरा तो ख्याल है उन्होंने खुद ये करके अपनी ही PR कर ली। बिल्कुल। तो या AI कैन हेल्प लाइक दैट, बट AI कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, आई डोंट थिंक सो। भाईजान, कुछ हमारे नन्हे खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, तो अगर जवाब देना तो दे, वरना तो कह दे कि यार नहीं, एक्सक्यूज मी, या कह दे मेरी बाँह छट दे। अच्छा जी, वाह वाह वाह। एक चीज जो फरहान सईद कभी नहीं करेगा, वो मैंने आपको बताया, मैं ऐसे वो तो उठाना कि मर्दाना रोल, आपने कहा कि बेसिकली मैं दानिश वाले और फराज वाले फिरोज वाले और दानिश वाले, वो दोनों वो रोल्स नहीं करूंगा, क्योंकि दानिश भी वो करता है। मैं हालांकि मैं आई एक्चुअली थिंक दानिश कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। कॉमेडी? हाँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी यार। रॉन्ग नंबर, हाँ, ओके, रॉन्ग नंबर। और मेरा ख्याल है फिरोज को भी अब करना चाहिए, उसको भी आई थिंक मतलब कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। अच्छा जी, एक चीज़ आपने कहा कि मैं ये इस तरह वाले रोल्स नहीं करूँगा, गलत मर्दाना, ठीक है। एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूँ, नेगेटिव रोल। है माइंड में कोई, या ऑफर हुई है अभी तक? वो नहीं, अभी वैसी नहीं हुई जैसे शायद मैं कर लूँ। हाँ, नेगेटिव रोल तो मैं बड़ा शौक से करूँगा, बड़ा मुझे शौक है। नेगेटिव, मैंने आपको बताया ना कि एंड भी फिर नेगेटिव हो, बुरा हो, सजा मिले। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो उसको हीरो ना बना दें एंड में, दैट्स माय प्रॉब्लम। यहाँ ये होता है ना कि वो बस माँ ने दुआ की, वो ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, ओके। नेगेटिव रोल तो आई डोंट माइंड, मुझे आई थिंक जितना नेगेटिव में मार्जिन एक्टिंग का उतना फिर उसमें तो नहीं होता। हीरो तो ऐसी, यू नो। हाँ, एक चीज़ जो काश मुझे पहले मालूम होती। हाँ, औलाद का खुशी। हाँ, क्या बात है। बंदे की ना जिंदगी सामने आ जाती है, मतलब आपको पता होता है कि भाईजान मेरी डायरेक्शन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन अज़ान वाज बोर्न, आई थिंक मुझे 3 दिन में आई न्यू क्यों भाई यही है बस, बट वो क्लियर हो जाते हैं। मुझे वो लगता है कि वो उससे पहले आप कर ही क्या रहे थे। हाँ, वो व्हाट वर यू डूइंग, वो ये अब ये जब होता है तो पता लगता है ना कि ये कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वो किसी वजह से है,
मतलब ये एक ऐसी बात है कि कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाना था ना कि दुनिया चलती रहे, तो वो इतना ही इंटेंस होता तो चलेगी ना। अब मैं तो सारी जिंदगी मेरी वो है, तो इतनी इंटेंसिटी होगी तो आगे चलेंगे सब। तो आई थिंक वो ये पता बाद में लगता है। 100% जी। एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, अनलर्न मैं कुछ नहीं करना चाहता। आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल सेकंड ऑफ माई लाइफ। मैं तो अपनी लाइफ से बड़ा कुछ सीखा, और मैं आई थिंक कुछ चीज़ें पहले करना चाहता था, अनलर्न नहीं करना चाहता। अच्छा, मसलन पहले कौन सी चीज़? पहले मैं औलाद पहले कर लेता अगर मुझे पता होता। मैं म्यूज़िक, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, मैं लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ व्हेन आई सी कि शायद ये मैं पहले कर लेता, पहले और फोकस पहले हो जाता। सो यू नो ऑल रिलेटेड टू दिस काइंड। आई थिंक थोड़ा सा पीछे खींच लेता लाइफ। मगर मेरा ख्याल अल्लाह ताला वो टाइम हर चीज़ का इसलिए होता है कि बंदे को तब उसकी वैल्यू आती है कि यार ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सबसे मुश्किल सबक मैंने ज़िंदगी में क्या सीखा, दैट आई पेड अ प्राइस फॉर इट? लोगों को ना कह सकना और खामोशी से अपना काम करे। मैं ये नहीं कहता कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, बस खामोशी से अपना काम करे और डोंट ओवर शेयर विद पीपल। जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, and eventually everybody is going to be happy or unhappy. It won't affect you, but if you tell it to a lot of people na, it can cause great problems. खत मेरे लिए क्या मानी रखता है? खत मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत न्यू चैप्टर है, म्यूजिकल चैप्टर, और बड़ी उम्मीद है मुझे कि लोगों को पसंद आएगा। बट इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग स्टार्ट अगेन फॉर मी। या आई एम वेरी एक्साइटेड। एक गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा। मैं जल के पहले एल्बम के सारे गाने दोबारा गाना चाहता हूँ। मैं उडारी दोबारा करना चाहता हूँ। यू नो वो जो पुरानी चीजें आपको है नहीं, मुझे लगता है मैं अच्छा कर लूंगा और अच्छा कर लूंगा। या आई थिंक वो उस वक्त, खैर ये तो उस वक्त लोगों को वही अच्छा लगता था, बट वैसे यहाँ मैं अच्छा, वो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है। उस वक्त मैं अनप्रिपेयर्ड, मुझे किसी ने फेंक दिया था, चल कर है, अब तो मुझे आई कैन डू बेटर। एक आर्टिस्ट जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, मैं आतिफ के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। that'll be fun. दोनों आदत गए। फुल सर्कल भाईजान, फुल सर्कल। नहीं, बट आई थिंक बोथ ऑफ यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम। आई थिंक म्यूजिकली it'll be fun. Yeah. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने उर्वा से सीखी, आई टेल यू, ब्लैक एंड वाइट, वेरी क्लियर। एक चीज़ जो मैं नहीं सीखना चाहता, एनर्जी रिसीव करना। वो मैं उसे कहता हूँ कि यू नो, अच्छा मैं दिस इज वन साइंस टू इट। मुझे ऐसा लगता है इफ आई गो इन 1,000 पीपल क्राउड, एंड दैट इज प्रोबेबली वाई, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही ये है। 19 साल की उम्र में स्टेज पे आप चले गए तो आपकी एक ट्रेनिंग है, एनर्जी फेंकनी है। वो अब हम एनर्जी लेना शुरू हो जाए तो मैं तो पागल होके आ जाऊंगा। पता नहीं 1000 बंदे आज कौन कौन बैठा है। तो बट वो उर्वा इज एनर्जी मैग्नेट। शी कैन रीड थ्रू पीपल। हाँ जी। तो वो मैं नहीं करना चाहूंगा, बट बीइंग ब्लैक एंड वाइट, एब्सोल्युटली व्हाट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर choices and you should know what you want. There's a being self respect जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो being nice के चक्कर में आप काफ़ी दफ़ा जो है ना let it go। एक चीज़ जो मैं मावरा की बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ, मावरा, आई थिंक शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट। वो लोगों के साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आती है, बात करती है। एंड आई थिंक लेटली शी इज़ ग्रोन इनटू, आई हैव सीन हर बच्ची से लेकर अभी तक उसका जो जर्नी है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, द काइंड ऑफ रोल्स शी इज़ डूइंग। हर चीज़ बड़े हैवी रोल्स कर रही हैं। अभी मेरे साथ कराची में फ़्लाइट में थी, तो वी वर मतलब टॉकिंग, माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सम वेरी हैवी रोल्स। और ये आपको पता है, ये बिकॉज हम एक उसी फील्ड से है ना, हमें पता है ये ऐसे ही नहीं आ जाती स्क्रिप्ट कि ये लो कर लो। इसका मतलब है पीछे एक कॉन्शियस एफर्ट आ रही है। किसी ने कहा हुआ है, उसने लोगों को कहा हुआ है कि मुझे ऐसे ही स्क्रिप्ट्स भेजें, या जो आते होंगे वो नहीं करती होगी, जैसे मैं नहीं कर रहा वो तो उस तरह के स्क्रिप्ट्स। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी थिंक्स लाइक दैट। एक रोल जो मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था,
ये मीम से मोहब्बत. अरे Yeah, अच्छा. because I was doing Shirin Farhat, so I thought that's more interesting 70s 80s. But at the same time start हो रहे थे and I was offered that. But okay. आजकल मेरी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी एज इन कोई नहीं है, बट नहीं, इनसिक्योरिटी कोई नहीं है मुझे. नो, आई एम नो इनसिक्योरिटी. एक चीज़ जो मैं चाहूँगा अपनी औलाद में देखना, फॉर बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन. एंड मैं वो सुबह रियाज करते हुए उसे बुला लेता हूँ कि आओ, लेकिन मैं उसको ये भी नहीं कहना चाहता कि ये करना है क्योंकि वो फिर दिल उठ जाता है. तो या आई वुड वांट हर टू बी अ ग्रेट सिंगर. बड़ा, मैं शायद सिर्फ घर में ही गाए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक वो आएगा. अल्लाह करे आए. एंड अ ग्रेट, बिकॉज मुझे लगता है ये सिंगिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट, ये वैसे इंसान का एक वो ब्रेन खोलता है जो वैसे नॉर्मली आप में ना ये, एंड दिस इज प्रूवन, इंस्ट्रूमेंट जो भी प्ले करता है ना बच्चों में एम्पैथी पैदा करता है, क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी. और हम लोग तो कितने साल हो गए हम म्यूजिशियंस का आपस में मजाक उड़ाते हैं खास साहब कर करके. बट जितने नफीस और जितने एहसास वाले ये लोग होते हैं बेचारे. अच्छा जी, कुछ लोग आपके घर आ रहे हैं, आपने जल्दी से उनको खाना खिलाना है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना. अच्छा, ठीक है ना. जिस तरह सबसे पहले इकरा को क्या खिलाएंगे? इकरा को मैं कोई वेजिटेबल सब्जी कोई भी खा लेगी वो तो. यार देखे ना, इकरा अजीज ना. हाँ, इकरा कुछ भी खा लेगी. कुछ जी, सब्जी अच्छी चीज नहीं होती, बट सब तुझे अपना अपना ना सोचो. चलें ठीक है. मायरा को मैं कोई कांटी चुरी वाली चीज कांटी चुरी वाली उससे कुछ खा ले. अच्छा, बंदा कहता है यार मैं बिरयानी उसके लिए पकाऊंगा या मैं पुलाव. मायरा को बिरयानी पसंद होगी, मुझे नहीं पता ना, मुझे आई डोंट नो मायरा दैट मच. अच्छा ओके. सज्जल जस्ट एक, सज्जल शायद आलू वाली बिरयानी शायद. ओके. ईमान deconstructed lemon tart. Deconstructed, अल्लाह की कसम खाती है वो उससे. ये this sums her up. Deconstructed, भाई तू आप कर ले. ओए कासिम तो कुछ भी कहा नहीं, कढ़ाई पाए कुछ भी तुझे को चाड़ा. अच्छा जी, फिरोज रोजा ही रख के. ओहो अच्छा जी. हुमायूं सईद को तो मैं ऐसे सजाऊंगा टेबल. आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल मैन. हुमायूं सईद आई थिंक इज अ ग्रेट गाय. तो मैं उनको सामने, वो जैसे उनके घर में भी सब होता है. हाँ, भाभी पूरा वो मैं भाभी को कहूँगा कि केटरिंग करते ना. बढ़िया, माइयों के लिए काफी मैं टेबल सजाऊं. अच्छा जी. और सलमान भाई के लिए भी उससे बड़ा टेबल सजाऊं. मैं सलमान भाई को खाना मिला के ना बिल दे दूंगा. बिल दे दो प्लीज. सलमान भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ. सलमान इकबाल लॉन्च अस. जब म्यूजिक आ रहा था, उन्होंने हमारा रॉयल रोडेल कराची में एल्बम लॉन्च किया. तो जब वो लाइट जली ना, तो मेरे तो टांगे ऐसे काम रहे. जुनून, फ्यूजन, आरो, फाकिर, हारून, यू नेम इट एंड दे वर ऑल देयर. मैंने पीछे देखा, मैं क्या साढ़े लिए आए हुए ने क्यों, मतलब एक बंदा वहां आया हुआ था. हमें जल का एल्बम लॉन्च है जी. स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड नाउ वेयर ही इज, हिज जर्नी इज माशाल्लाह ग्रेट टू. बट मैं इस बात का फैन नहीं हूं उनका. आई मैसेज हिम राइट नाउ, और मैं उनको हर वक्त मिलके ये कहता हूँ, तंग आ गए होंगे मेरी इस बात से. लेकिन ये मुझे पता ना कितनी बड़ी क्वालिटी है. दैट ही इज सलमान इकबाल, बट ही इज सो अप्रोचेबल एंड ही वुड नेवर शो यू दैट ही इज सलमान इकबाल. ही इज सो डाउन टू अर्थ. एंड देन फॉर, और उर्वा, बिकॉज उर्वा वाज अ वीजे इन ARY. सो मुझे पता है कि वो ARY कैसे अपने लोगों को
या फैमिली समझता है. Yeah. सो वो उधर ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है ना. तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी क्वालिटीज़ है ना, आई लव हिम फॉर दैट एंड आई टेल हिम सो मेनी टाइम्स. वो मुझे लगता होगा क्योंकि उनके आसपास सारे लोग ऐसे ही करते होंगे जो दिल से नहीं भी कर रहा. तो मैं कहता हूँ शायद वो मुझे ऐसे ना समझते हो, बट मैं दिल से उनकी बहुत इस बारे में इज्जत करता हूँ. नहीं, ही इज़ अ वंडरफुल मैन. भाईजान, एक नसीहत जो मैं गौहर को देना चाहूँगा. मैं नसीहत देने वाला होता कौन हूँ? आई थिंक मेक म्यूजिक एंड मूव ऑन. इस एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे 2-3 हैं. एक खत जो आ गया है, मंजर जो आएगा, और एक 2 और है. मंजर किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? उर्वा को. ते थर्ड वाला जड़ा आ रहा है, वो सारे वो एक्चुअली वो मैंने एक शादी ओरिएंटेड टाइप गाना. वो सारे नवंबर तो लेके जनवरी जिन्हों की शादी हो आ गया डांसिंग सीजन भैया, आ गया. वही तो कह रहा हूँ. वो कल मैं मीम पढ़ा था, इतनी मजेदार है कि सर्दियां शुरू होती है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ढोल की बारात वो शुरू हो गया. अच्छा, वैसे सबसे बुरा कॉन्सर्ट याद है? बहुत सारे जेड़े उफ तब्बा है कि ऐसी उफ नहीं. उस अच्छा इसमें 2-3 किस्म की किस्में होती है ना. एक बुरा होता है कि आप बहुत बुरे थे. हाँ. एक होता है कि क्राउड बड़ा बुरा सी. एक होता है दोनों ही बहुत बुरे थे. तो बड़े कॉन्सर्ट तो हर किस्म का कर लिया. मैंने हमारे बहुत बुरे हुए हैं शोज, मतलब जहाँ पता है कि अल्लाह माफ, ये क्या कर रहा हूँ. लेकिन हमने जहाँ से शुरू किया ना, उस वक्त जो साउंड सिस्टम होते थे ना, हमने जहाद किया. हाँ, लिटरली हमारा जो साउंड सिस्टम थे ना, अब तो मैं हामिद साउंड जिंदाबाद. हामिद पता नहीं कितने ये अब तो जो आजकल है तो हम, क्या बात है, हमने जहाँ से शुरू किया वो क्या था आपको याद है? वो एक 80 जा रहे होने सा तो हमारे पीछे वो हामिद साउंड की गाड़ी आ रही होती थी, हमें लगता था साउंड तक पहुंचे. And sir, one thing that I want to really say to Urva that I don't say much. मैं तो कहता हूँ, उसको लगता मैं नहीं कहता. I really love you and you have taught me a lot. चेक भेज देना. उर्वा, तुमने पहले फोन तो नहीं किया? नहीं, मजाक करो. अच्छा भाईजान, and last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? A great artist that always cared for Pakistan's image. And I want to do something really big that takes Pakistan to world map, inshallah. And every day I strive for that. देखें, आपने अपनी literally in less than 20 years, ठीक है, globally एक पहचान बनाई है. With the band, as an actor, and as a now one of the leading men. तो वो तो बनाया आपने. अभी और करना है, करते ही रहना इंशाल्लाह. Inshallah khair ji. Bhaijan, thank you so much. I've seen you grow over the years and वो जो जर्नी एक साथ हमने गुजारी है और एक दूसरे को हम लोगों ने throughout the years देखा है ना, one thing that I really appreciate about you is बहुत कम but I don't think I remember कि मैंने कभी देखा हो कि आप में आकड़ है. आजिज़ बंदा जो होता है ना भाईजान, जब भी मेरी आपकी मुलाकात हुई है, प्यार मोहब्बत खलूस से हुई है. Absolutely. और अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इतने रंग, इतनी खुशियाँ लेके आया हुआ है. और ये एल्बम, बल्कि इसके बाद 3-4 और एल्बम आए ताकि राशिद भाई भी ताड़े खुश हो जाएं. हाय अल्लाह दिहाड़ियाँ मेरा आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं. अल्लाह इंशाल्लाह भाईजान इससे भी ज़्यादा आपको रूज दे. आप अपनी बेटी की खुशियाँ देखें. थैंक यू वेरी मच. और इसी तरह आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ. थैंक यू. सबसे थैंक यू भाईजान. थैंक यू सो मच. अप्रिशिएट. भाईजान, द न्यू एल्बम इज आउट. अभी यूट्यूब पे जाएं, गाना देखें, शर्ट के बगैर भाई को चेक करें कितना एरोडायनेमिक लगता है. तो जरा चेक कीजिएगा. द न्यू एल्बम ऑफ फरहान सईद इज आउट. डू चेक इट आउट. इट्स कॉल्ड खत. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आया करें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज़.